अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। 550 वाट का सोलर पैनल ख़रीद के अपने सिस्टम के साथ लगाना चाहिए या 150 वाट का सोलर पैनल ख़रीद के अपने सिस्टम के साथ लगाना चाहिए। एक भाई ने हमें मैसेज किया कि सर मुझे बताइएगा, मैं अपने घर में तकरीबन 1 से 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता हूं, मुझे ये बताइएगा कि इस सिस्टम के साथ मैं छोटे सोलर पैनल लगाऊं या बड़े सोलर पैनल लगाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 सोलर पैनल 150 वाट के लगे हुए हैं। क्या मैं बड़े सोलर पैनल लूँगा तो इसी सिस्टम के साथ छोटे सोलर पैनल भी लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? इसी तरह अगर छोटे सोलर पैनल लगाऊंगा, क्या आने वाले दिनों के साथ यही सोलर पैनल मुझे मज़ीद अच्छा खासा फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे? क्या आने वाले दिनों के साथ यही सोलर पैनल मैं 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर के साथ लगाना चाहता हूँ, क्या यही सोलर पैनल वहाँ पर भी काम आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर कर दूँ, ताकि अगर आप लोगों के पास भी छोटे सोलर पैनल पड़े हुए हैं तो आप लोग अपने बड़े सोलर पैनल को छोटे सोलर पैनल के साथ अटैच करना चाहते हैं, या आप लोगों के पास सोलर पैनल नहीं मौजूद तो आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कौन से सोलर पैनल परचेज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं, अगर आप लोगों के पास 150 वाट के सोलर पैनल पड़े हुए हैं, 150 वाट के सोलर पैनल आपके पास 2 पड़े हुए हैं या 3 पड़े हुए हैं, या आप लोगों के पास 5 पड़े हुए हैं या 6 पड़े हुए हैं, जो भी सोलर पैनल पड़े हुए हैं, तो आप लोग उस सिस्टम को अपने लाइटों और पंखों के लिए चलाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आप लोगों को ज़्यादा बजट भी नहीं होगा, तो आप लोगों के घर की लाइटें और पंखे चल जाएंगे। इसके साथ चाहे कोई MPPT लगा लें या कोई इन्वर्टर लगा लें, 1 किलोवाट के अंदर कोई भी हल्की क्वालिटी का भी इन्वर्टर लगाएंगे तो आप लोगों के घर में लाइटें और पंखों के लिए बेहतरीन साबित होगा। इसी तरह अगर आप लोग अपने घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह चलाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को छोटे सोलर पैनल की बजाय आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग कोई बड़ा सोलर पैनल परचेज करें, जैसा कि 550 वाट का सोलर पैनल है। अभी मैं आप लोगों को इन दोनों की एक एग्जांपल छोटी सी दे के समझाता हूं। अगर आप लोग देखते हैं 150 वाट के सोलर पैनल को, उसके अगर देखें वोल्टेज, तो वो 150 वाट के सोलर पैनल के जो वोल्टेज होंगे वो 18 वोल्ट से 22 वोल्ट तक होंगे, यानी कि एक आप लोग रफ आइडिया लगा लें 20 वोल्ट लगा लें 150 वाट के। अगर एक इसी तरह अगर देखते हैं 550 वाट के सोलर पैनल के वोल्टेज देखें तो उसके 48, 49 या 50 वोल्ट तक देख लें, उसके 50 वोल्ट आएंगे। अभी आपने लगाना है एक इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ, तो कोई भी अगर मैक्स पावर का या ज़ियोनिक का कोई भी इन्वर्टर लगाते हैं तो ज़्यादातर अगर देखा जाए उसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो तकरीबन 80 वोल्ट होती है या मैक्सिमम 100 वोल्ट होती है। तो अगर आप लोगों ने छोटे सोलर पैनल लगाए हैं तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, 4 सोलर पैनल लगाते हैं तो इसके टोटल वोल्टेज हो जाएंगे 80 वोल्ट, फिर तो आप लोगों का ये सिस्टम चल जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग चाहें 550 वाट के सोलर पैनल को इसी इन्वर्टर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो इसके वोल्टेज होंगे 50 वोल्ट। तो आप लोग जब इसको करेंगे सीरीज में, तो अगर आप लोगों के पास यही इन्वर्टर है, इसके साथ सीरीज में करने के बाद तो ये इन्वर्टर इस सोलर पैनल के वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिससे आप लोगों के घर में जो आउटपुट मिलेगी वो आपको नहीं मिलेगी, यानी कि इन्वर्टर वो आउटपुट नहीं देगा, आप लोगों के घर का सिस्टम नहीं चलेगा। तो इसी वजह से मेरे समझाने का मकसद ये है कि ये जो बड़े सोलर पैनल होते हैं इसके वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा होने की वजह से ये आप लोगों को आउटपुट पे रिज़ल्ट अच्छा देगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों की शर्त ये है कि आप लोगों के पास कोई इन्वर्टर या MPPT अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े सोलर पैनल होते हैं इसकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक अच्छी होती है इन छोटे सोलर पैनल से। बड़े सोलर पैनल के अंदर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर देखा जाए इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा कंपनीज मार्केट के अंदर आ गई हैं बड़े सोलर पैनल के अंदर। छोटे सोलर पैनल का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग 1 सोलर पैनल भी लगाते हैं, 2 सोलर पैनल भी लगाते हैं तो आप लोग अपने घर में लाइट और पंखा चला सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने बड़ा सोलर सिस्टम जो लगाना होता है
तो फिर आप लोगों को बड़ा सोलर पैनल ही परचेज करना चाहिए। उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, उसकी वारंटी अच्छी होती है, उसकी कारकर्दगी आप लोगों को अच्छी मिलती है। जहां पर छोटे सोलर पैनल लगाने के बाद आप लोगों ने 10 साल के अंदर सोलर पैनल अपने सोलर सिस्टम के पैसे पूरे करने हैं, तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोगों ने बड़े अच्छी क्वालिटी वाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाले सोलर पैनल लगाए हैं तो आप लोगों को उन सोलर पैनल की जो पैसे पूरे करने हैं वो आप लोगों को तकरीबन 3 से 5 साल के अंदर अपने टोटल पैसे पूरे कर सकते हैं, चाहे आप लोगों का कोई 1 किलोवाट का सिस्टम है या कोई 10 किलोवाट का सिस्टम है। अभी भाई के क्वेश्चन के अंदर ये भी बात थी कि आने वाले दिनों के साथ मैं इसी सोलर पैनल को, अगर छोटे सोलर पैनल लगाए हैं तो मैं बड़े सिस्टम के साथ अटैच कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। इसकी 2 तरह तरीक़ों से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक तो ये है कि आजकल जो बड़ी क्वालिटी के जो बड़े इन्वर्टर आ रहे हैं उनके अंदर डुअल पीवी की ऑप्शन होती है। आप लोग उस डुअल पीवी की ऑप्शन को यूज़ करते हुए भी ये छोटे सोलर पैनल और बड़े सोलर पैनल इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि अगर आप लोगों के माइंड के अंदर ये बात चल रही है कि मैंने अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है, आने वाले दिनों के साथ मैंने 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक लेके जाना है, तो फिर आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बड़ा सोलर पैनल लगाना चाहिए। चाहे आप लोगों ने वहाँ पर 4 सोलर पैनल लगाने हैं, 4 की बजाय आप लोग 1 सोलर पैनल लगा लें 550 वाट का। उसके साथ कोई भी अगर आप लोग लगाते हैं इन्वर्टर लगाएंगे या एमपीपीटी लगाएंगे तो आप लोगों को अच्छी प्रोग्रेस मिलेगी उन 4 सोलर पैनल से। तो इसी वजह से अगर देखा जाए आजकल इन दोनों 4 सोलर पैनल का अगर रेट देखा जाए वो तकरीबन 60,000 रुपये बन रहा है जो अच्छी क्वालिटी के छोटे सोलर पैनल होंगे। इसी तरह अगर आप लोग देखें एक सोलर पैनल जो 550 वाट का है ये तकरीबन आपको आजकल अगर रेट देखा जाए 35 से 38,000 रुपये के दरमियान आप लोगों को मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर मेरा मुख्तसर अगर बात करने का मकसद आप लोगों को बताता जाऊँ वो ये है कि अगर आप लोग छोटा सोलर पैनल परचेज़ करते हैं वो आप लोगों को आजकल जो अच्छी क्वालिटी वाले ओरिजिनल जो सोलर पैनल है जैसा कि फ्रोनस है, इन्वरेक्स है, इनके सोलर पैनल अगर देखे जाएं तो वो तकरीबन 15 से 16,000 रुपये वो आप लोगों को ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएंगे 4 सोलर पैनल। उसके बरक्स अगर देखते हैं 550 वाट का एक सोलर पैनल वो तकरीबन 35 से 38,000 रुपये का एक मिलेगा। तो आप लोगों को मेरा मशवरा यही है कि स्टार्टिंग से ही अगर आप लोगों ने अपना बड़ा सिस्टम करना है तो आप लोग 1 सोलर पैनल लगाएं, चाहे बड़ा सोलर पैनल लगाएं, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। इसी तरह अगर आप लोगों ने छोटा सोलर सिस्टम लगाना है तो उसका फ़ायदा ये है स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही आप लोग 12 वोल्ट का एक पंखा चला सकते हैं, चाहे आप लोग उसके साथ कोई चीज़ भी ना लगाएं, ऊपर सोलर पैनल लगाएं और डायरेक्ट ला के आप लोग अपने पंखा लाइट चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।